आज हम रीजनिंग का लेक्चर 1 ले रहे हैं, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग के बारे में सीखते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपने को ABCD याद करना है। तो कैसे याद करेंगे अपन? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। इस प्रकार अभी ABCD। अब इनके क्रमांक कैसे याद करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। तो इस प्रकार ABCD की पूरी अपन ने संख्या लिख दी। ABCD को लिख दिया। अब यहाँ पर याद करना है, यहाँ याद करना है रैंक ऑफ अल्फ़ाबेट। रैंक ऑफ अल्फ़ाबेट में अपन कैसे याद कर सकते हैं? अपने को मालूम है ए का जो क्रमांक रहता है वो अपने को मालूम 1 पहले नंबर पे रहता है, B वाला 2 पे रहता है, C वाला 3 पे रहता है, D वाला 4 पे रहता है। अब यहाँ पर जैसे मान लो ई की यदि अपन आकृति बनाते हैं तो थोड़ी सी 5 जैसी बन रही है। देखो ये इस प्रकार ये 5 जैसी बन रही है। ई की आकृति कैसी बन रही है? 5 जैसी। तो इसके 5 क्रमांक हो गए। F को कैसे याद रखेंगे? F फॉर होता है फिक्स, और फिक्स मतलब होता है 6। तो F का क्रमांक रहेगा 6। अब जो G है, G की यदि आकृति बनाएंगे तो कैसे हो जाएगी? ये 7 से इस प्रकार यदि बनाते हैं तो ये G आकृति बन गई। तो G का जो क्रमांक है वो 7 क्रमांक है। इसी प्रकार जो 8वें क्रमांक पे H, तो H का यदि मान लो इस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार यहाँ से इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते तो कैसी आकृति दिख रही है? 8। तो H का क्रमांक 8 हो गया। इसी प्रकार अगला 9 क्रमांक पे, 9 पे इस प्रकार बनाया, ऐसे यदि बनाएंगे तो 9 बन जाएगा ये। तो I की आकृति कैसी बन जाएगी? 9 जैसी। I की आकृति 9 जैसी बन गई। तो इस प्रकार I का क्रमांक क्या हो जाएगा? 9। फिर J का क्रमांक अपन देखते हैं। तो J की आकृति या इस प्रकार है, इसको यदि ऐसे मिला देते हैं तो 0। तो 0 फॉर क्या आ जाएगा यहाँ? 10। इसी प्रकार K की आकृति बनाते हैं अपन। तो K फॉर होता है किंग, K फॉर होता है किंग, और किंग का मतलब होता है 11 नंबर। इसी प्रकार L फॉर L की आकृति यदि बनाते हैं तो टम्ब बन जाता है, तल इस प्रकार बन जाता है। तो L की आकृति यदि मिलाते हैं अपन तो ये L इस प्रकार बन जाता है। ये L, तो L फॉर हो जाता है 12। ये 2 जैसी आकृति दिख रही है अपने को। तो इस प्रकार इसका क्रमांक कितना जाता है? 12। तो L का क्रमांक कितना जाता है? 12। मतलब इस दो को यदि इस प्रकार घुमा देते हैं L, तो 2 से L भी बन जाता है। ये L जैसा दिख रहा है, तो इस प्रकार L का क्रमांक 12 हो गया। अब यदि M का क्रमांक देखते हैं तो M फॉर होता है मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तो कौन से थे? 13वें नंबर के। तो 13 याद रखना, मनमोहन सिंह 13 नंबर के।
एन फॉर क्या होता है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी कौन से क्रमांक के प्रधानमंत्री है? तो 14 क्रमांक के हैं। फिर ओ की आकृति देखते हैं, तो ओ फॉर कितना जाएगा? 15 क्रमांक। एन 14, ओ 15 क्रमांक हो जाएगा। फिर इसी प्रकार पी, और पी की यदि देखेंगे, पी फॉर होता है पीस, पीस, पीस। ये ऐसे यदि घुमाते हैं तो इस प्रकार ये इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये आकृति किसकी दिखती है? 6 की, तो 6 हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं क्यू, और क्यू में यदि देखते हैं अपन तो 17 नज़र आते हैं। ये क्यू की आकृति बनाकर देखते हैं, ये तो ये 7 जैसा दिख रहा है यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ 17। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा आर। अब आर के क्रमांक कितने हैं? 18। तो इसका क्रमांक बनाकर देखते हैं अपन, तो आर इस प्रकार बनाया, और इसको ऐसे घुमाएंगे तो 8 की आकृति, और एक इधर लगा दिया, तो ये 18 हो गए। इसी प्रकार एस, जो एस है, एस का क्रमांक कितना होता है? 19। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं अपन? ये एस बनाया अपन ने, और इसको ऐसे घुमा देते हैं तो 9 आकृति दिख रही है, 9 बन जाता है, और एक आगे लगा दिया तो 19 हो जाता है। फिर इसी प्रकार टी फॉर होता है, 20, याद रखना है, टी फॉर 20, टी फॉर 20। फिर उसके बाद में होता है यू फॉर होता है यंग, और यंग की उम्र होती 21 साल, तो यू का नंबर हो जाएगा 21, इसको बोल सकते हैं युवा। फिर वी, और वी का क्रमांक कितना जाता है? 22 हो जाता है। फिर डब्लू का क्रमांक यदि देखते हैं तो इस प्रकार यदि करते हैं तो 3 बन जाते हैं, तो ये 23वां क्रमांक हो जाएगा। तो डब्लू का क्रमांक कितना जाएगा? यहाँ 23। फिर एक्स का मतलब होता है 4, तो एक्स की जो आकृति दिख रही है वो कैसे दिख रही है? 4 जैसी दिख रही है, तो इसका एक्स का क्रमांक कितना जाएगा? यहाँ 24। फिर आता है जेड का अपने को मालूम है, तो जेड का क्रमांक कितना जाएगा? 26। अब देखते हैं 18 साल की लड़की। तो सबसे पहले आर मतलब होता है रिश्ते, और रिश्ते कितने साल में होता है? तो 18 में। उसके बाद में फिर आता है एस फॉर होता है शादी 19 साल में हो जाती है। और टी फॉर होता है टावर, और टावर मतलब क्या हो जाएगा? 20 नंबर। टी फॉर होता है टावर मतलब 20 नंबर। अब कुछ शब्दों को देखते हैं अपन। तो शब्द में जैसे मान लो ले लिया अपन ने एरोप्लेन, तो अपने को मालूम एरोप्लेन में ए कौन से क्रमांक पे आता है? तो 1। ई फॉर 5, आर फॉर 18, ओ फॉर 15, पी फॉर 16, एल फॉर 12, ए फॉर 1, एन फॉर 14 नरेंद्र मोदी, ई फॉर 5। तो इस प्रकार इसके क्रमांक हो गए। इसी प्रकार और कुछ शब्द ले लेते हैं, जैसे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में देखेंगे तो ए 1 नंबर, पी 16, एल 12 मतलब 12, आई फॉर 9,
C for 3, A for 1, T for 20, I for 9, O for 15 और N for 14, नरेंद्र मोदी। एक और यदि मान लो देखते हैं अपन, तो ई जो टी, तो ई फॉर ई, जो जे ओ टी वाई, तो इसका ई जो टी, तो ई का 5 क्रमांक, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। तो इस प्रकार इनके क्रमांक अपन याद कर सकते हैं। अब जैसे प्रज्ञा का क्रमांक देखें तो P फॉर 16, R फॉर 18, A एक क्रमांक, G जो G का क्रमांक है, G का भी क्रमांक अभी मैंने जैसे बताया था, G फॉर 7 या 7 जैसी आकृति दिख रही तो 7। और Y का क्रमांक यदि अपन देखते हैं तो इधर यहाँ पर बताया था मैंने 25 फिर 1, तो इस प्रकार इसका क्रमांक हो जाएगा। अब यदि मान लो अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से यदि क्रमांक पूछा जाता है तो 27 में से घटाना है। अब उदाहरण के लिए ऐसे मान लो मेरे से पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में जेड की तरफ से 5वां अक्षर कौन सा होगा, अब यहाँ पर यदि मान लो देखता हूँ मैं, तो सबसे पहले A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। अब यदि मान लो इससे यदि मैं इस पीछे से यदि चलता हूँ तो 5वां अक्षर गिनूँगा मैं, तो 5वां अक्षर में सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, 27 लिखा अपन ने, 27 में से 5वां घटाएंगे तो 27 में से 5 घटाए तो कितने जाएंगे 22। तो अपने को मालूम है 22वां क्रमांक का कौन सा अक्षर होगा, वी होगा। 22वां क्रमांक का कौन सा अक्षर होगा, वी होगा। अब यदि मान लिखते हैं अपन तो 26, 25, 24, 23 और ये 22, तो देखो 22वां क्रमांक का कौन सा हो जाएगा, वी। अब यदि मान लो और भी पूछा मेरे से कि वर्णमाला में पीछे से 10वां पद कौन सा होगा, तो 10वां पद कौन सा होगा, तो अपन क्या करेंगे, 27 में से 10 घटाएंगे तो 7 में 0 गया तो 7, 2 में से 1 गया तो 1, 17। अब अपने मालूम है 17 अक्षर कौन सा होगा, 17वां क्रमांक का, तो ये 22 हो गया, 21, 20, 19, 18 और 17। अब 17 की आकृति यदि बनाएंगे तो ये 7 बनाया, तो इसको इस प्रकार घुमा देता हूँ तो ये क्यू बन जाता है। क्या बन जाता है, क्यू। तो क्यू फार क्या होता है, 17। अब और यदि मान लो अपने से पूछा जाता है कि बताइए नवा पद कौन सा होगा पीछे से, तो 27 में से 9 घटाएंगे अपन, तो 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बच जाएंगे। यहाँ पर से 1 हासिल का चलेगा तो यहाँ 1 बचा तो 18, तो 18 अपने को मालूम है 18 रिश्ते, तो रिश्ते का आर आ जाएगा। तो 18 साल के में क्या होते हैं, रिश्ते होते हैं, तो आर याद रखना है। फिर इसी प्रकार पीछे से 23वां पद कौन सा होगा, तो 23वां पद अपने को मालूम है 27 में से 23 घटाते हैं तो 7 में से 3 गए तो 4, तो चौथा। तो चौथा पद यदि देखेंगे अपन तो चौथा आगे से गिनो 1 2 3 4, तो कौन सा आ जाएगा, डी। पीछे से 23वां वाला अक्षर कौन सा होगा, डी होगा। अब कुछ
अब देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। बाएं, बाएं मतलब आगे से, बाएं मतलब आगे से, पीछे से, पीछे मतलब होता है दाएं से। अब इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं, जैसे ए और ये जेड, तो एक का जो क्रमांक होता है एक, और पीछे से जेड का क्रमांक भी एक होता है। इसी प्रकार बी और वाई, इसके दोनों के दो क्रमांक होते हैं। फिर सी और एक्स, इनका क्रमांक 3 होता है। डी और डब्लू, इसका 4 क्रमांक होता है। फिर ई और वी, तो ये 5 क्रमांक होता है। फिर एफ यू 6 क्रमांक होता है। जी और टी 7 होता है। एच एस 8 क्रमांक होता है, इसका पीछे से इसका आगे से। फिर आई आर 9 नंबर होता है। फिर जे और क्यू 10 नंबर होता है। फिर के और पी 11 नंबर होता है। फिर एल ओ 12 नंबर होता है। फिर एम एन 13 नंबर होता है। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो इसको अपने को याद रखना है अजहर। अजहर, अजहर मतलब 1 नंबर। उसके बाद में वॉय, वाई, वाई, वी और वाई, वाई मतलब 2 नंबर। इसी प्रकार क्रॉक्स, क्रॉक्स मतलब होता है 3 नंबर, सी एक्स क्रॉक्स। फिर डी डब्ल्यू को बोलते हैं दूध वाला, दूध वाला 4 नंबर हो गया। उसके बाद में ईवी, ईवी बाहर होता है एवरीडे, एवरीडे। फिर उसके बाद में होता है एफ यू, एफ यू मतलब होता है फादर, यू फार होता है अंकल, फादर अंकल। उसके बाद में जी और टी तो हो जाता है जी टी, जी टी रोड। फिर उसके बाद में होता है एच और एस, इसको बोलेंगे अपन हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। उसके बाद में आई आर, आई आर मतलब होता है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। फिर जे क्यू, जयपुर क्यून। फिर के पी, काला पानी, के और पी को याद रख सकते हैं अपन, काला पानी। एल ओ, इसका मतलब होता है लव। एम एन, इसको याद रख सकते हैं अपन, मालवीय नगर। अब मालवीय नगर, यदि मान लो इसको पूछा जाता अपने को अजहर, वाई, कक्सी, कक्सी को बोलते हैं क्रक्स, क्रक्सी। यामा गाड़ी, से दूध वाला, बनकर एवरी डे, फादर अंकल के यहाँ दूध देने जाता है। हायर, हायर
सेकेंडरी पास करने के बाद उसकी इंडियन रेलवे में नौकरी लग गई, तब उसको जयपुर की क्वीन से प्यार हो गया और उसने काला पानी की सज़ा हो गई मालवीय नगर में। तो इसको याद इस प्रकार अपन रख सकते हैं। इसको कैसे याद सकते हैं? अजहर, अजहर बॉय, क्रैक्सी गाड़ी थी उसके पास, यामा गाड़ी से दूध वाला बनकर एवरीडे फादर अंकल के यहाँ दूध देने जाता था और हायर सेकेंडरी के पास करने के बाद उसकी इंडियन रेलवे में नौकरी लग गई। उसको जयपुर की क्वीन से प्यार हो गया और उसको काले पानी की सज़ा हो गई मालवीय नगर में। तो इस प्रकार अपन याद रख सकते हैं। तो अपने को याद रखना है। यदि मान लो बोल दिया अपने से, पीछे से यदि मान लो पूछा जाता है, पीछे से यदि अपने से पूछा जाता है, पीछे से मान लो पहला नंबर तो Z, आगे से पहला नंबर A, पीछे से दूसरे नंबर Y, आगे से दूसरे नंबर पे B, पीछे से तीसरे नंबर पर X, आगे से तीसरे नंबर पर C, पीछे से W चौथे नंबर पे, D 4 नंबर पे, पीछे से पाँचवें नंबर पे V, आगे से E, छठे नंबर पे U, आगे से F 6 नंबर पर आता है, T 7 नंबर पे पीछे से, आगे से G 7 नंबर पे, S 8 नंबर पे, I 8 नंबर पे आगे से, R पीछे से 9 नंबर पे, I आगे से 9 नंबर पर, Q 10 नंबर पर पीछे से, आगे से J 10 नंबर पर, P पीछे से 11वें नंबर पर, K आगे से 11 नंबर पर, O पीछे से 12 नंबर पे, L 12 शुरू से आगे से 12 नंबर पर, M 13 नंबर पर पीछे से, M आगे से 13वें नंबर पर। इस प्रकार अपने को याद रखना है। अब जैसे किसी सांकेतिक भाषा में मनीष को NZAMRHS लिखा जाता है, तो प्रियंका को कैसे लिखा जाता है? अब इसको कैसे लिखेंगे अपन? जैसे यहाँ पर लिखा अपन ने मनीष लिख दिया। मनीष के लिए क्या लिख रहा है यहाँ? NZAMRHS। अब इसका यदि अपन देखते हैं क्रमांक, तो M मालवीय नगर, AMN मतलब मालवीय नगर, मालवीय नगर, AZ अजहर, NM मालवीय नगर, IR इंडियन रेलवे, S
आर, एस आर मतलब होता है हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। एच एस, एच एस का मतलब होता है हायर सेकेंडरी। इसका मतलब ही हायर सेकेंडरी हो जाएगा। ये हो गया। अब अपन प्रियंका को लिख कर बताते हैं। तो PRIYANKA। अब अपने को मालूम है ये जो P वाला है इसको लिखेंगे अपन काला पानी, काला पानी अभी याद रखा था। तो PK काला पानी। इंडियन रेलवे, तो इसका अपोजिट अभी अपन ने देखा था, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। फिर आई आ रहा है, यहाँ एस नहीं आ रहा है तो एस लिख देते हैं, तो इसका भी मतलब इंडियन रेलवे आ जाएगा, इंडियन रेलवे। बॉय, BY बॉय। फिर A और ये आ जाएगा यहाँ Z, तो AZ मतलब आ जाएगा अजर। फिर मालवीय नगर, तो MN मालवीय नगर। फिर K है यहाँ, L लिख देते हैं, तो काला पानी। काला पानी। फिर A है, यहाँ लिख देते हैं Z, तो ये आ जाता है अजहर। तो इस प्रकार प्रियंका को क्या लिख सकते हैं, KIRVZMLZ, इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। तो इसको अपन लिख देते हैं मनीष। मनीष के लिए लिखा है NZMRHS। तो अपन सबसे पहले तो मालवीय नगर से M से N के पास चलें, फिर अजहर में A से Z के पास चलें, फिर मालवीय नगर, तो मालवीय में M नीचे है N ऊपर है, तो इसका तीर का निशान इस प्रकार लगा देते हैं। फिर इंडियन रेलवे, तो ये तीर का निशान ऐसा रहेगा। फिर हायर सेकेंडरी पढ़ा अपन ने पर, लेकिन यह एस ऊपर और एच नीचे, तो हायर सेकेंडरी। फिर एच ऊपर और नीचे एस, तो हायर सेकेंडरी, इस प्रकार हो गया। अब प्रियंका का लिखते हैं PRIYANKA, प्रियंका। अब प्रियंका के लिखेंगे तो काला पानी, तो K से P की ओर रहेगा निशान तीर का। फिर R है, यहाँ I नहीं है, तो I इंडियन रेलवे, तो इसका भी तीर का निशान ऊपर रहेगा। फिर I ऊपर है, I इंडियन रेलवे, तो ये R, तो I से R की ओर तीर का निशान रहेगा। फिर बॉय, तो बॉय का V, तो B से Y की ओर, तो तीर का निशान ऐसा रहेगा। फिर अजहर, AZ अजहर। फिर मनमोहन मालवीय नगर, तो M से N की ओर, तो तीर का निशान ऐसा हो जाएगा। फिर काला पानी, तो काला पानी का K और पानी का P, तो तीर का निशान ऐसा रहेगा। फिर अजहर, तो AZ। तो इस प्रकार ये प्रियंका से KIRVZMPZ, इस प्रकार एक नया अक्षर बन जाता है। तो और भी कुछ वर्ड को अपन आगे और भी बना सकते हैं। जैसे मान लो दे दिया AISHWARYA, इससे एक नया शब्द बनाकर कमेंट्स में ज़रूर पहुंचाएं और लाइक करें सभी, और भी ऐसे वीडियो आपने को सीखने को मिलेंगे।
थैंक यू।